हमें जीवन में दान पुण्य जरूर करना चाहिए। तुलसी पंचन के पिए घटे न सरतानी, दान किए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। जीवन में धर्म के काम में अगर दान करोगे, अगर गोविंद ने सहायता की तो कभी भी धन कम होने वाला नहीं है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, दानचंद नाम का एक व्यक्ति, जीवन में उसने कभी दान नहीं किया। अब तुम लोग दान, कल भंडारा है, खूब दान करोगे, ढंग से भंडारा है जावे, खूब खा जाए, जो भी आए सो कमी ना पड़े। वैसे ही भगवान के भंडारे में कभी कमी तो पड़ती नहीं। अच्छा बताओ किस किस ने दान किया? अभी तो बहुत संख्या कल तो समापन, कल अभी सामान आ रहा भंडारे के लिए, रात में बनना है, आ भी गया कुछ। अब तुम बताओ तुम्हारे गांव में बाहर के लोग आएंगे, उन्हें प्रसाद नहीं मिलेगा तो कैसा लगेगा तुम्हें? अच्छा लगेगा? इसे हमारी तो विनती है कि जिसने नहीं किया हो, जो कुछ भी ठाकुर जी की भगवान ने तुम्हें जो सामर्थ्य दी हो, उस सामर्थ्य के अनुसार दान करो, दान पुण्य करो, ताकि खूब बड़ा भंडारा हो जाए, क्षेत्र में तुम्हारे मलका गांव को नाम हो जाए। माताएं बहनें घर में बोलेंगी तो जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा, क्योंकि घर में अक्सर माताओं की चलती है दान पुण्य में, माताएं ज्यादा आगे रहते हैं। इसलिए हम तुम्हें दान पे एक कथा सुनाते छोटी सी। दानचंद नाम का एक व्यक्ति था, उसने जीवन में कभी दान नहीं किया। पत्नी कहती थी कि कुछ दान पुण्य कर ले, इतनी संपत्ति है घर में, कहाँ ले जाओ? बोले नहीं, दान पुण्य तो करेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, शांत रहो, दान पुण्य तो करेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। तो बोले ऐसा करो, गंगा ही नहा आओ एक बार जीवन में। वैसे तो तुम्हारे जेब से 1 रुपए नहीं लगता, दान पुण्य के नाम पे नहीं निकलता, एक बार गंगा ही नहा आओ। वो बोले ठीक है, गंगा तो नहा आएंगे, पर पैसे लगेंगे गंगा तक जाने में। इतना नाम तो था उसका दानचंद, पर कभी दान नहीं करता था। देखो जी दान पे तो कहा कि रख दो, तो कहा कि दान करो, तो बोला गंगा जाएंगे नहाने तो पैसे लगेंगे। तो पत्नी ने कहा ज्यादा ही लालची हो आप, तो ऐसा करो कि पैदल चले जाओ गंगा। भगवान ने उसे खूब संपत्ति दी थी, खूब धन धान्य था उसके पास, पर कभी भी दान पुण्य नहीं करता। अब गंगा गया वो पैदल स्नान करने, गंगा गया स्नान करने दानचंद, और उधर भी कहाँ गया, मुर्दा घाट। बोले अगर और दूसरी जगह आएंगे तो पंडा लोग आ जाएंगे, वो दक्षिणा मांगेंगे, इसलिए मुर्दा घाट चलो, चाहे कोई नहीं आएगा वहां। अब दानचंद गया मुर्दा घाट, मुर्दा घाट गया, पर भगवान ने सोची इसके पास इतनी धन संपत्ति दी हमने, पर इसने जीवन में कभी 1 रुपए का दान नहीं किया। होते भी ऐसे कुछ लोग होगा, पर भगवान के नाम ही निकले, फिर चाहे अस्पताल में लग जाए 1 लाख, सही है क्या रहे? तो बोले नहीं नहीं। दानचंद कभी जब गंगा नहाने गया मुर्दा घाट में देखा भगवान ने, शांत रहो, देखा कि इसने कभी दान पुण्य नहीं किया, इसके साथ कुछ खेल खेला जाए, इसे सबक सिखाया जाए कुछ। भगवान ने पंडा का रूप बनाया, प्रकट हो गए दानचंद के सामने, प्रकट हो गए।
और जैसे ही इसने देखा उस पंडा को तो बोले मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, इधर तो नहीं आते कम से कम। तो भगवान रूपी पंडा बोले कि हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, कभी कभी तुम्हारे जैसे यजमान आ जाते हैं तो एक साल की व्यवस्था कर देते हमारे खाने की। तो बोले 1 साल की का, हम 1 टाइम की न कर भी तुम्हारे यहाँ, 1 साल तो बहुत दूर है। भगवान बोले ऐसा नहीं, स्नान करने आए तो दान तो करना पड़ेगा तुम्हें कुछ न कुछ। तो पंडा रूपी भगवान ने डांटा। अब तो उसने समझा के फंस गए। तो बोले हम दान तो नहीं करेंगे। बोले तो क्या? बोले उधार लिख लो हमारा दान, वचन दे दो। तो भगवान बोले ठीक है। दानचंद एक ढेला पहले के जमाने में चलता है, तो वहां बोल के आया कि 1 ढेला हम देंगे तुम उधार लिख लो। और इधर आया फिर पैदल, इतना कंजूस, गंगा नदी से फिर पैदल आया घर। पैदल आया तो कहा पत्नी से, जैसे ही प्रसाद पाने लगा घर में भोजन, तो उधर पंडा रूपी भगवान तुरंत प्रकट हो गए घर में दानचंद के सामने। बोले आवाज लगाई, जैसी पत्नी गई तो बोले कौन? बोले महात्मा जी आए हैं। आप? बोले गंगा गए थे तो 1 ढेला के आए थे देने को, वो मांगने आए। बोले इतनी जल्दी आ गए? अभी हम घर आए, भोजन कर नहीं पाए, वो पंडा पहले आ गया। बोले हाँ वो आ तो गया, दरवाजे पे खड़ा है। तो बोले अब क्या किया जाए? बोले ऐसा करो कि उससे कह दो कि अभी हम बीमार हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बाद में आना तुम दान लेने। पत्नी गई, पत्नी ने कह दिया कि अभी हमारा पति देव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बाद में आना दान लेने। अब पंडा रूपी भगवान ने कहा हमारे चेले का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम भाग जाएं तो अच्छी बात नहीं। अब तो हम जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं जाएंगे, तुम तो हमें सामान दे दो, हम खा लेंगे, वो बना लेंगे। अब इधर उसने वापस आकर के अपने पति दानचंद को बताया कि पंडा रूपी भगवान ऐसा ऐसा कह रहे। अब जे बोला कि अब तो ज्यादा गड़बड़ हो गई, जे जाने का नाम नहीं ले रहा, बेकार के बीमार भी तो खूब दबा के खा रहे थे भीतर। तो उसने कहा कि ऐसा कह दो उनसे कि दानचंद मर गए। 1 ढेला के पीछे उसने कह दिया कि कह दो उस पंडा से कि दानचंद मर गए। पत्नी से कहा कि 1 सफेद लिया कफन उड़ा दे मुझे, मैं सांस रोक लूंगा। दान ना देने वालों की स्थिति। अब वो घर में पड़ा सांस रोके, ऊपर से पत्नी ने उड़ा दिया सफेद वस्त्र, और उधर पंडा को बताया कि वो तो चले गए, वो तो चल बसे, अब दानचंद नहीं रहे, अब तुम्हारा दान कैसे मिलेगा? अब पंडा रूपी भगवान ने कहा कि दानचंद चले गए, अब तो हम चेले की अंत्येष्टि क्रिया करके ही जाएंगे। और पत्नी से कहा कि तुम कहाँ गांव में, कैसे पता चलेगा कि दानचंद मर गए? हम ही सबको बता देते हैं। तो अमित रूप प्रकटित है काला, भगवान ने अमित रूप बनाया, घर घर बता दिया कि दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, भगवान ने बता दिया। अब लोग आए, लोगों को लगा सही में मर गए, ऐसी कोई झूठी खबर थोड़ी उड़ाता है। अब सारा गांव एकत्रित हुआ, इधर दानचंद पड़ा सांस रोके। भगवान तो ये देखना चाहते कि ये दान नहीं दे, कब तक नहीं देता है, पीछे शोर नहीं करो। तो मोबाइल को नेट बंद कर लो, इसे खड़बड़ा दो। अच्छा, तो कहा कि दानचंद मर गए। गांव के लोग एकत्रित हो गए कि दानचंद की अंत्येष्टि क्रिया में, और जैसे ही एकत्रित हुए सारे गांव के लोग, अब दानचंद पड़ा है मृत। अब उसकी शव यात्रा जाने को तैयार हुई। वो पत्नी अब पत्नी रोई। अब उसे लगा कि काय को मरे हैं। गांव वाले कहें कि ये तो तुम्हारी ममता है, जिसे जाना होता है वो चला जाता, वो काय को मरा था। अब पत्नी सच में रो कि अब सही में न जी बाहर यहाँ जिंदगी बाहर यहाँ सब गड़बड़ है। अब पत्नी सच में रोए, पर गांव वाले कहें जी ममता है, सब कोई कहता है कि कोई मर जाता, भी नहीं मरे, हमारे लिए तो जिंदा है। तुम्हें ऐसा लग रहा वो सही में तप गए, पर इधर तो जाने को तैयार हुआ, रख गया उसे। और दानचंद अभी भी सांस रोके पड़ा।
अभी भी उस ढेले ना देना पड़े भगवान को ढेला, इस चक्कर में वो अभी भी सांस रोके पड़ा। और गए शमशान घाट गए, शमशान घाट गए और जब बिल्कुल अग्नि लगने वाली थी उसमें भगवान ने कहा अभी भी उठ जा, मर जाएगा बिना मौत के। पर वो काहे को, तो भगवान ने क्या कहा, आया हूं मैं स्वर्ग से तुम संग नाता जोड़। भगवान कहते हम आए हैं देवलोक से और तुम्हें नाता जोड़ के आए हैं तुमसे। पर इसने देखा कि भगवान तो आंखें धीरे से खोली और फिर जैसे ही देखा वो पंडा से तुरंत बंद कर दिया। तो पंडा है तो फिर वो ढेला मांगेगा, तुरंत बंद कर ली गांजन में। और अब नीचे अग्नि तक लगा दी, गांव वालों अग्नि लगा दी। अब भगवान बोले जी बहुत ही कंजूस आदमी हैं, अगर आज हम इस दान के चक्कर में जी मर जाएगा, अगर दान नहीं मांगे, दान इसका माफ नहीं करेंगे तो जी आज सच्ची में जल जाएगा। तो भगवान बोले कि हम भगवान हैं, भगवान तुम हमें दान नहीं दे सकते तो ऐसा करो कुछ हम ही से मांग लो। तो बोले क्या? उसने कहा कि ढेला दीजिए छोड़। बोले वो ढेला माफ कर दीजिए सरकार जो हमने गंगा में आपसे उधार दिया था। करोड़ी से पित साहूकार जिनको लंबो चौड़ो रोजगार तगाबा देव खूब पदार कलर का बिटिया खूब हते लंबो चौड़ो परिवार बड़ी होशियारी है करे होशियारी है करोड़ी से साहूकार करोड़ी से साहूकार करोड़ को भजनार तगाबा खूब उधार तगाबा खूब उधार लड़का लड़का बिटिया सबई हटे लम्बो दौड़ो परिवार हसे और वो सेठ भी बड़ो होशियार। तो पंडा जी कहने लगे कहे पंडा सुन लो ये जमाना अजोना 10 पैसा अजोना 10 पैसा मांग लो तुम्हें हमसे मरना। और शंकर जी दुर्गत हो गए तो कहने लगे हे जजमान हमें तुमसे छक तुम हमसे उल्टो जजमान 10 पैसा तो हमने माफ कर रहे हम उल्टो जजमान तुम हमसे वरदान मांग लो। कहे पंडा सुन लो जजमान अजोना 10 पैसा कहे सुन लो पंडा अजोना 10 पैसा मांग लो तुम्हें हमसे वरदान। तो कलियुग को भक्त भी बड़ा होशियार है। तो कहने लगे हो सेठ जी कहे बतासू की दसू तुम माफ करो भगवान बड़ी होशियारी है बड़ी होशियारी है तो मैं पर जीवन में गुरु कैसा होना चाहिए? हमारे गुरुदेव कहते हैं कि गुरु वो हो जो वित्त हरण करने वाला नहीं है अब तो चित्त हरण करने वाला है। गुरु वित्त जानते हैं? वित्त का अर्थ होता है धन। गुरु वित्त हरण करने वाला नहीं होना चाहिए, गुरु चित्त हरण करने वाला होना चाहिए। जो गुरु तुमसे धन मांगता हो
या धन लेने की लालसा रखता हो, ऐसे गुरु से कल्याण होने वाला नहीं है। और वो गुरु जो स्वयं की पूजा करवाता हो, उस गुरु से भी कल्याण होने वाला नहीं। गुरु तो वो है जो गोविंद से जोड़ दे। गुरु तो वो है जो संसार को भुला करके तुम्हें उस परमात्मा का मार्ग दिखाते। गुरु वो है जो काम क्रोध मद लोभ को दूर करके तुम्हें भगवान की भक्ति से जोड़ दे। इसलिए गुरु वित्त हरण करने वाला नहीं होना चाहिए, गुरु चित्त हरण करने वाला होना चाहिए। पर यहां सवाल उठता है कि महाराज जी गुरु किसे बनाए? सभी लोग सोचते हैं, सोचते कि नहीं जीवन में गुरु किसे बनाना चाहिए? तुम मन मिले तो मित्र बनाओ, उचित मिले तो चेला, गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। मन मिले तो मित्र बना लेना चाहिए, कभी घाटे में नहीं जाओगे। वो गुरु जी को चेला जब बनाना चाहिए जब चित्त मिले, चित्त अर्थात हृदय। और हम आपको गुरु कब बनाना चाहिए? जब गुरुदेव के और आपके कुछ गुण मिलते हो। गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। गुरु को तब बनाना चाहिए जब गुण मिलते हो। गुरु निर्मोही चाहिए, शिष्य न छाड़े प्रीत, स्वार्थ छाड़े हरि मिले, हो यही भजन की रीत। गुरु निर्मोही चाहिए, शिष्य न छाड़े प्रीत, और स्वार्थ छाड़े हरि मिले, यही भजन की रीत। गुरु ऐसा होना चाहिए निर्मोही हो, सिर्फ तुमसे धन लेने की आशा न रखता हो, तुम्हें भगवान से जोड़ने की जो प्रबल इच्छा रखता हो, ऐसे व्यक्ति की ही गुरु दीक्षा को जीवन में स्वीकार करना चाहिए। पर हमारे गुरुदेव के अनुसार उनका सिद्धांत अलग है। हमने भी उसे जीवन में उतारने की कोशिश की है कि गुरु को बनाया नहीं जाता। तुम अच्छा चेला बन जाओ, गुरु जी तुम्हें खुद ढूंढ लेंगे। तुम अपने जीवन में सच्चा चेला बनकर के जो एक योग्य चेला के गुण होते हैं उनको अपनाना शुरू कर दो। भगवान ऐसी, जब भक्त बालक ध्रुव की कथा हमने तुम्हें बताई थी कि ध्रुव जी जब भगवान को पाने के लिए निकले तो उन्होंने गुरुदेव को ये नहीं तलाशा, नहीं गुरुदेव को। जैसे ही मन में प्रबल इच्छा की तो भगवान ने नारद जी को प्रेरणा दी कि अब जाइए और ध्रुव को मंत्र दे करके आइए। पर आजकल के गुरुदेव विचित्र, गुरु जी लड़े मुकदमा, चेला जोते खेत, 19 दिन रहत प्रपंच में, हरि भजन सो नहीं है। लालची गुरु और लोभी चेला, और चलो नरक में ठेलम ठेला। गुरुजी भी नरक में हो मुलाकात। गुरुदेव तुम इतने कहां से फंस गए? तुम तो खूब संसार में माला जपते भजन गाते, इतने कहां से यहाँ गए? बोले चेला तुम तो खुद खूब दान पुण्य करते। तो लालची गुरु लोभी चेला, चलो नरक में ठेलम ठेला। एक संत कहते थे, कनप कौगा गुरु हजार हैं, नहीं जने कछु ज्ञान, ओ आप हो नर के चले संग लिए जजमान। कान फूकने वाले 1000 गुरु मिल जाएंगे, हमारा तुरंत दीक्षा।
ले डालो कपड़ा और दे दो, मंथ हो गई दीक्षा। पर दीक्षा दक्षिणा नहीं है, कछु जने कहना दक्षिणा लेने। पर भैया एक अच्छा योग्य गुरु किसी भी रंग को राजा बना सकता है। जिसके जीवन में गुरु का प्रभाव होता है उसके जीवन में गोविंद का अभाव नहीं होता है। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना भव सागर से कोई पार नहीं जा सकता, चाहे वह शिव के समान ही क्यों ना हो। हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हो ये पाप गौघात समान। जीवन में अपने गुरुदेव की, शिव जी की, भगवान विष्णु की कभी भी निंदा नहीं सुननी चाहिए, वरना गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। और गुरु बलवान तो चेला पहलवान। कुछ लोग कह रहे थे कल महाराज जी को गुस्सा ज्यादा आया था, पर हम भी अपने गुरु जी के दम पे बुलत रहे। हाँ कछु हुए तभी संभाल लें बाद में। और जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा निसंद। और अंधेरी को अंधेरा मिला, पड़ा काल के फंद। जैसा तुम्हारा स्वभाव होगा वैसी तुम्हें गुरु मिलेंगे, इसलिए जीवन में पहले खुद को सुधारो, उसके बाद गुरु को ढूंढो। भक्ति पदार्थ तब मिले जब गुरु हो ये सहाय। प्रेम प्रीत की भक्ति जो पूरन भाग मिला। जीवन में भगवान की भक्ति जब मिलती है जब गुरुदेव की शरणागति मिलती है। पर कैसे समझो कि तुमने जिससे गुरु दीक्षा ली है या जिस गुरु की शरणागति को लिया है वो योग्य हैं, सच्चे या नहीं। सबके मन में ये सवाल होता है कि नहीं कि हमने जिन गुरु बनाया है वो ठीक है या नहीं, होता है कि नहीं। तो इसका जवाब है कि जब तुम किसी गुरु की शरणागति को ग्रहण कर लो उसके बाद तुम्हारे जीवन में अगर भगवान की भक्ति बढ़ने लगे, भगवान से प्रेम बढ़ने लगे, तो समझ लेना तो तुम्हें जो गुरु मिले हैं वो तुम्हारे जीवन का बेड़ा पार कर देंगे, तुम्हें गोविंद से मिलवा देंगे। और अगर तुम्हें गुरु ऐसे मिले हो उसके पश्चात संसार में ज्यादा मन लगने लगे तो समझ लेना कि गड़बड़ है। गुरु और चेला की फिर नरक में मुलाकात होनी ही है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काले खोट। अंतर हाथ सहाय दे बाहर मारे शो। गुरु बाहर से डांटता है। एक संत कहते थे कि जिसने अपने जीवन में माता पिता की लाड और गुरु की डांट सहली वो उसके जीवन का कल्याण हो गया। कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरण जाए। कह कबीर गुरु रूठते हरि ना हो सहाय। अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु की शरण में जाना चाहिए। पर कबीर बाबा कहते हैं कि अगर गुरु जी रूठ जाएं तो भगवान भी उस व्यक्ति की सहायता नहीं करता। कहे कबीर गुरु रूठते हरि न हो ये सहाय। गुरु आज्ञा माने नहीं वो चले अटपटी चाल। लोक वेद तीनों गए वो सिर पर बैठो काल। जीवन में गुरुदेव
कि सिर्फ दीक्षा लेने से और शरणागति ग्रहण करने से कल्याण होने वाला नहीं है। गुरुदेव जो तुम्हें मंत्र दें उस मंत्र के प्रति प्रबल निष्ठा होनी चाहिए। और एक बात और, जरूरी नहीं कि गुरु वो हो जो तुम्हें मंत्र दे। जीवन में जरूरी नहीं कि सिर्फ वो गुरु हो सकता है जिसने तुम्हें मंत्र दिया हो। आगे भागवत की विश्राम की कथा में दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, पर दीक्षा गुरु कोई एक होना चाहिए। साधना गुरु अलग हो सकते हैं, ज्ञान जो तुम्हें दे वो गुरु अलग हो सकते हैं। भगवान को भी गुरु बनाया जा सकता है, भगवान को भी गुरु रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर इस संसार में आए हो तो हम आपकी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि डायरेक्ट भगवान से फेस टू फेस बात हो जाए। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु भगवान से जोड़ने के काम आते हैं। गुरुदेव तुम्हें उस परम पिता परमात्मा से जोड़ने के काम आते हैं। गुरु गूंगे गुरु बाबरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिए आस। जीवन में अगर गुरुदेव कह दें कि बेटा नरक जाना है तो भी उनकी बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव तो कभी नहीं चाहते कि उनके शिष्य का अहित हो। जो सच्चा गुरु होता है वो हमेशा चाहता है कि उसके शिष्य का वास्तविक कल्याण हो। गुरु जो भेजे नरक में स्वर्ग की रखियो आस।